संदीप आनंद एक नाम जो टीवी के मशहूर शोज जैसे एफआईआर और मे आई कम इन मैडम के जरिए हंसी की पहचान बन गया। पर शायद आप नहीं जानते कि पर्दे के पीछे संदीप की जिंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। हंसाने वाली इस एक्टर की निजी जिंदगी में इतना दर्द और धोखा छुपा हुआ था जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। संदीप की शादी एक अरेंज मैरिज थी। उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा और उनका एक बेटा भी है, लेकिन तलाक के बाद से वो अपने बेटे से मिल भी नहीं सके हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि उनका बेटा आज कहां है। संदीप ने कहा, जब मेरी शादी हुई थी तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जब तलाक हुआ तो हर किसी ने खबर बना दी। मेरे बच्चों की तस्वीर तक मीडिया में आ गई। मैंने जिंदगी भर लोगों के चेहरे पर हंसी लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई। संदीप ने खुलकर बताया कि उनकी शादी ही धोखा थी। वो एक फ्रॉड मैरिज का शिकार हो गए थे। उनकी पत्नी के साथ उनका रिश्ता कभी मजबूत नहीं रहा, क्योंकि संदीप का ज्यादातर वक्त शूटिंग सेट्स पर गुजरता था। वो महीने में मुश्किल से 5 दिन ही घर पर रहते थे। मैं उस लड़की को ठीक से जानता भी नहीं था, संदीप ने कहा। शादी के कुछ ही समय बाद संदीप ने अपनी तबीयत में अजीब बदलाव देखना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे एहसास हुआ कि शायद उन्हें जहर दिया जा रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा यकीन तब हुआ जब उनकी सेहत बुरी तरह से गिरने लगी। संदीप का बयान, मेरी हेल्थ देखिए, मैं आई कम इन मैडम तक मैं शादीशुदा था, पर मेरे शरीर फूलने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। बाद में मुझे पता चला कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। संदीप ने यह भी खुलासा किया कि तलाक के वक्त उन्होंने सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में इतना कुछ हो चुका है कि अब उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस हद तक टूट चुके थे कि उन्होंने आश्रम में भी वक्त बिताया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब जो भी कुछ था वो सब छोड़ चुका हूँ। मेरा परिवार अब कहाँ है मुझे नहीं पता। तलाक के कागजात आए और उसी के साथ सब कुछ खत्म हो गया। संदीप आनंद की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर धोखा खाया और फिर भी जीने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये उठता है कि जिस समाज में उन्होंने पर्दे पर प्यार दिया, क्या वही समाज उनके निजी जीवन के दर्द को समझने की कोशिश करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।